इन लोग उस स्वर्ग में कम ही लोग। नेक्स्ट क्या करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इन टुडेज क्लास सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, फिर इनहेरिटेंस एंड उसको मतलब देखिए एक्चुअली बात यह है कि हमको इतना चीज पढ़ाना है, ठीक है, 5 से 8 नंबर क्वेश्चन तक। हो सकता है हम कोई टॉपिक आगे पीछे भी बताएं, क्लियर है, कोई टॉपिक हम आगे पीछे भी बता सकते हैं, बेसिकली हम सभी बता देंगे, ठीक है। ऐसा समझिए यहां तक का सारा टॉपिक कवर करेंगे। पेन कलर ये सबको ये कलर कर देते हैं, ऐसा समझिए ये सब बताने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। oops, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, मेथड ओवरलोडिंग, एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक मेंबर, इनहेरिटेंस और मेथड ओवरराइडिंग। इससे आपका 5 से लेके 8 नंबर क्वेश्चन तक बन जाएगा, क्लियर है। ये 6-7 टॉपिक जो आप पढ़ेंगे, आपका यहां से यहां तक वाला क्वेश्चंस बन जाएगा। सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट इस सब के बारे में बात करते हैं। ले चलते हैं आप लोग को क्वेश्चन सर्च करके चलता है। कंट्रोल F, कंट्रोल V, एंटर एंटर, पहुंच गया। देखो यार, सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है होता क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे ऑब्जेक्ट्स का यूज करके आपका पूरा सॉफ्टवेयर चलता है। सिंपल बताए थे ना, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से आपका पूरा सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है। मिस्टर थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल में रहे, नहीं तो हम कंट्रोल स्थापित करेंगे तो हम काफी ज्यादा हार्ड कंट्रोल कर देते हैं, तो बच के रहिएगा। फीचर्स एंड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको पता है, ये तो लोग लड़का लड़की करने आता है बाबू। अब समझ में आ रहा है कि आप लोग क्यों प्लेसमेंट इंटर्नशिप नहीं ले पा रहे हैं। बंद करो लोग, जिनको डाउट होगा सीधा पूछ लीजिएगा अनम्यूट पे, ठीक। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर चीजें पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम करती हैं, ठीक है। इसका देखिए 2 मेन फीचर है, क्लास ऑब्जेक्ट, और बाकी 4 ये क्या है, इसको बोलते हैं 4 मेन पिलर्स। क्या बोलते हैं? 4 मेन पिलर्स ऑफ oops। क्या ये बात समझ आया? क्लास ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट होता है और ऑब्जेक्ट बस उसी क्लास का जीरोक्स कॉपी जैसा होता है। क्या ये बात समझ आया? क्लास आप एक तरह से फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो उसी फ्रेम का यूज करके बना हुआ छोटा छोटा, आप समझ लीजिए पुतला है, पुतला या फिर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए। समझ में आया? बिना देरी किए थोड़ा सा और डिटेल में, अच्छा ये तो हम कल बता ही दिए थे। इनकैप्सुलेशन मतलब किसी भी फॉर्मेट में डेटा एंड मेथड को ऐसा समझिए, इनकैप्सुलेशन का मतलब ये डेटा और उससे रिलेटेड मेथड को एक सिंगल यूनिट में बांधना ही क्या कहलाता है? डेटा और उससे रिलेटेड मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में बांधना क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन। अब्स्ट्रैक्शन क्या है कि इंटरनल हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन डिटेल, मतलब इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड करना है और शो ओनली एसेंशियल फीचर या एसेंशियल इंटरफेस जिससे कि वो एक्सेस कर पाए। आप लोग एटीएम में देखते हैं ना कि कैसे एटीएम काम करे, कैसे आपका पैसा कट रहा है, कैसे पैसा काउंट हो रहा है, ये आपको दिखाता कभी नहीं है। कभी दिखाया है क्या? आपको बस कुछ बटन्स मिलता है जिससे आप इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो वही बात कहता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, यानी कैसे काम कर रहा है आपका क्लास, ये आप नहीं दिखाते हैं, सिर्फ कुछ फंक्शंस देते हैं जिस फंक्शंस का यूज करके आपका मतलब कोई भी बाहरी आदमी जो आप क्लास को यूज करना चाहता है वो क्लास के फीचर्स को यूज कर सकता है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऐसा समझिए कोई पहले से क्लास बना है, स्टूडेंट उसी को डिराइव करके आप कुछ और नया प्रॉपर्टी ऐड करके एक बीसीए स्टूडेंट क्लास बना देते हैं, दिस इज इनहेरिटेंस। या फिर पहले से कोई पर्सन नाम का क्लास है, पहले से क्या है कोई पर्सन नाम का क्लास है, उसको इनहेरिट करवा के आप स्टूडेंट क्लास बना दो, दैट इज ऑल्सो इनहेरिटेंस। इससे क्या होगा, पर्सन क्लास में अगर जो भी 4-5 प्रॉपर्टीज होगा वो स्टूडेंट को बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। इनहेरिटेंस मतलब होता है ना संपत्ति,
कि पिताजी का जितने संपत्ति हो बेटा को मिल जाए। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ही चीज का मल्टीपल नाम, जैसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्लास क्या होता है? A class is a blueprint or template used to create objects. It contains data members यानी कि variables and member functions यानी methods. एक क्लास क्या होता है? आप ऐसा समझिए, देखो अगर हम खाली पेज पे ले चले, ऐसा समझिए जब भी आप कोई देखेंगे ना क्लास, तो क्लास क्या बनता है, यहाँ पे क्लास का आप कुछ भी नाम देते हैं, मान लीजिए हम अपने क्लास का नाम दे देते हैं हर्षित, ठीक है, और इसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगता है और ये वाला ब्रैकेट। क्या अभी ये क्लास है? बिल्कुल। लेकिन इसमें होता क्या क्या है? तो इसमें जनरली आपका होता है डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स कैसा दिखता है? जैसे कि इंट रोल, ठीक है, इंट रोल, स्ट्रिंग नेम, ये सब क्या है आपका डेटा मेंबर है। दूसरा क्या होता है? मेंबर फंक्शंस, या फिर ऐसा समझिए मेंबर मेथड्स। फंक्शंस या मेथड्स दोनों सेम चीज, जैसे मान लीजिए मैं एक वॉइड हेलो नाम का मेथड बनाया और इसमें ये पैरेंथेसिस और ये इसका पैरेंथेसिस। क्या ये बात पल्ले पड़ा आप लोग को? क्लास क्या होता है? डेटा और मेथड्स का कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज अ क्लास? डेटा एंड मेथड्स का कॉम्बिनेशन है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के लिए क्लास और क्लास का नाम, और ब्रैकेट में लिखा है कमेंट में कि वेरिएबल्स या मेथड्स। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है, आप यही चीज लिख सकते हैं। अगर आप एक क्लास का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और इजी लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए क्लास। मान लीजिए आप क्लास का नेम कुछ भी रखना चाहते हैं, मान लीजिए हम क्लास का नेम अभी टेस्ट रख देते हैं, तो इसके अंदर कमेंट लगा दीजिए। पहला सेक्शन क्या होता है? वेरिएबल्स, और क्या होता है? उस वेरिएबल्स पे ऑपरेशन करने वाला मेथड्स। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई भी क्लास बनेगा तो क्लास कीवर्ड से वो बनाया जाता है, और फिर आप अपना क्लास का नाम लिखते हैं, और फिर आप ब्रैकेट में फाइनली बताते हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स होगा और क्या क्या मेथड्स होगा। एग्जाम्पल के लिए एक क्लास आप लोग को बना के दिखाएं, एक क्लास बना के दिखाते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक क्लास है, इस क्लास का नाम है स्टूडेंट। इसमें कुछ डेटा मेंबर की जगह पे हम बना देते हैं इंट रोल। इंट रोल हो गया, बन गया। अब बनाते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में एस कैपिटल होता है, ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग नेम। क्या ये बात समझ में आया? दो डेटा मेंबर हो गया। एक फंक्शन भी बना देते हैं वॉइड हेलो। यहाँ पे वॉइड क्या है? इसका रिटर्न टाइप है, और हेलो में बस यही चीज लिख देंगे सिस्टम। सिस्टम में एस कैपिटल लिखना है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, या फिर नॉर्मल प्रिंट पे लिख सकते हैं, लाइन ब्रेक नहीं आएगा। हेलो स्टूडेंट। सेमीकोलन, और ये बंद हो गया। और फाइनली हम यहाँ पे क्लास को ही बंद करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ध्यान देना, जो ये वाला ब्रैकेट है ये यहाँ पे बंद हो रहा है, और ये जो मेथड का ब्रैकेट है यहाँ बंद हो रहा है। क्लियर? क्या ये चीज नोटिस हुआ? ये सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। तो ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है एक क्लास स्टूडेंट का। और अब इसका यूज करके ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? मान लीजिए आप अपने मेन मेथड के अंदर किसी तरह पहुंच जाते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? आपको सिंपल लिखना है स्टूडेंट S1। क्या ये ऑब्जेक्ट बन गया? C++ में इतना लिखने से बन जाता था ऑब्जेक्ट, जबकि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट S1 लिखने का मतलब बस इतना होता है जावा में कि आप S1 टाइप का, सॉरी, स्टूडेंट टाइप का एक S1 नाम का वेरिएबल, ये क्या है, क्या समझे? इसका मतलब बस है स्टूडेंट टाइप का S1
नाम का वेरिएबल या फिर समझिए s1 वेरिएबल। क्या अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है? देखिए जब भी कभी आप स्टूडेंट S1 देखे जावा में तो इसका मतलब क्या है, S1 जो है बस एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है। जैसे कि होता है इंट x देख के क्या बोलते हैं, इंट x देखते हैं तो बोलते हैं ना कि ये x जो है एक इंट टाइप का वेरिएबल है। इंट x देखते हैं तो क्या बोलते हैं, x जो है एक इंट टाइप का वेरिएबल है। तो ऐसे ही कभी स्टूडेंट S1 कहीं चलते फिरते दिख जाए तो बोलिए ये S1 क्या है, स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है। डिड यू गाइस गॉट इट? आप रिएक्शंस दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। बट कभी कभी आप देखते होंगे कि आपको एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट जब बनाना पड़ेगा तो आप क्या लिखते हैं, स्टूडेंट। मान लीजिए इसका हम नाम देते हैं ST स्मॉल लेटर्स में, और यहाँ पे हम जो न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर इन्वोक करते हैं। यहाँ पे आप कुछ डेटा वगैरह आपको मन करे तो आप पास कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि कोई नेम रोल वगैरह पास करना हो तो उस केस में आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा अपने कोड क्लास में, तब जाके आप यूज कर पाएंगे। बट ये क्या है आपका एक्चुअल वेरिएबल बनाना और ये ऑब्जेक्ट बनाना। तो इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये इस एसटी वेरिएबल में रखा जा रहा है। क्या ये बात समझ आया, या फिर लिख दें इसको? ऑब्जेक्ट ये क्या है, बन रहा है, और ये क्या है, एक तरह से आप समझिए उसका वेरिएबल का एड्रेस। सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस वेरिएबल में रखा जा रहा है या फिर रेफरेंस रखा जा रहा है, ठीक है। वेरिएबल में रख रहे हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगर नहीं दिक्कत होता तो समझ जाइए कि आप लोग ज्ञानी नहीं, अहम ज्ञानी है, कि आप लोग को समझ में आ गया। एग्जाम में सिर्फ इतना एक एग्जाम्पल लिखना है तो खेल खत्म। देखते हैं पीडीएफ में क्या दिया है। पीडीएफ बोला है क्लास स्टूडेंट है, इसमें स्ट्रिंग नेम इक्वल टू राहुल, स्ट्रिंग एज इक्वल इंट एज इक्वल टू 20। तो पहले से ही डेटा फिक्स कर दिया, नेम राहुल और एज 20। एक वॉइड डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है और कर्ली ब्रेसेस यहाँ शुरू होता है यहाँ खत्म होता है। इसके अंदर नेम और एज को प्रिंट कर दिया। इज दैट क्लियर? कितना इजी है ना। यहाँ तक किसी को तकलीफ तकलीफ हो रहा है तो बस वही एक के वो उपाय है, उठ बैठ कीजिए, हल्का महसूस होगा। बात करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरर्स। आपको पता है ये मेन मेथड होता है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एस नाम का न्यू स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट बनाया और मेथड को कॉल करने के लिए एस डॉट डिस्प्ले किया तो मेथड कॉल हो गया। क्या ये बात क्लियर है? देखिए इसमें क्या हुआ है ना कि जो मेन मेथड है आपका स्टूडेंट क्लास के अंदर ही रखा है, ठीक है। मेन मेथड जो है स्टूडेंट क्लास के अंदर ही रखा है, बट आप चाहें तो इसको एक क्लास टेस्ट नाम का अलग से मेथड बना सकते हैं। जैसे देखिए एक ऑप्शन तो है कि आप इसी स्टूडेंट में मेन मेथड रख दीजिए, इसी स्टूडेंट क्लास में। दूसरा ऑप्शन, अरे कुछ नहीं, मेरा मेरा ए कौन है यार, बंद करो। इसको रिमूव करना पड़ेगा। अनुष्का जो भी है भाई, बंद कर लो अपना। इसको रिमूव कर देते हैं, कहाँ है इसका आईडी। इसीलिए पता है फ्री क्लास पढ़ाना भी एक सबसे बड़ा दिक्कत ये है, इंसान कितना भी मेहनत कर ले लेकिन कोई कोई आपको जानबूझ के इंटेंशनली परेशान करेगा। मिल गया। एक तो इसे लोग मिलते नहीं है जल्दी, लोग रिमूव करने टाइम ढूंढना पड़ता है बड़ा मुश्किल से। अब नहीं आएगा, हो गया इसका। हाँ, तो हम बता रहे थे आप क्लास ऑब्जेक्ट बनाना सीखे, ठीक है। इसमें आप जो चीज देखे ना इसको छाप लीजिएगा। छाप लेंगे?
ऐसा समझो दोस्त, एक क्लास स्टूडेंट बनाना है, क्लास स्टूडेंट, और उसके अंदर डेटा मेथड बना दीजिए, एक डिस्प्ले मेथड बना दीजिए और एक मेन मेथड बना दीजिए। फिर आ गया ये। मतलब पागल वगल हो गया क्या ये लड़का? चलो, अब नहीं आ गया ये। तो यहाँ पे नेम और एज राहुल दिख रहा है, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? भाई ये इजी है, कोई भी लिख सकता है। चलिए फटाक से हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इसका। आपको लिखना है जावा कंपाइलर। मेरे पास ये लिंक है, आप लोग चाहेंगे तो खुद से पहले से लिख सकते हैं ढूंढ के, ठीक है। ये क्या है? इन लोगों का कुछ प्रमोशन आया है, मानेगा नहीं अपने प्रमोशन की। तो ऐसा समझिए जो मेन मेथड है ना, इसके अंदर मेरे को जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मिला है, इसको हम काट देते हैं। तो आप देख रहे हैं क्लास मेन है, उसके अंदर एक मेन मेथड है। कोई दिक्कत? एक क्लास मेन है, उसके अंदर एक मेन मेथड है। अब हम फटाक से यहाँ पे एक चीज करेंगे, इससे पहले क्लास बनाएंगे स्टूडेंट। एक काम करते हैं, क्लास स्टूडेंट नीचे बनाते हैं, कुछ पर्पस है इसका। क्लास स्टूडेंट, अब क्लास स्टूडेंट का जो वो है, क्लास स्टूडेंट में हम लोग डिफाइन करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इंट रोल इज इक्वल टू 10, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू हर्षित। बन गया दो डेटा मेंबर, और एक बस मेथड बना देते हैं void show। शो मेथड के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नेम कॉलन नेम, और पहले यहाँ पे रोल भी प्रिंट करना चाहिए। आई एम श्योर कि अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने वो एक्सेस ऑन कर दिया है कि अगर कोई मीटिंग में आएगा तो उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा आपका इंटरनेट खराब ना हो। अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो एक बार सुमन को कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन नहीं है, अगर हमारा ध्यान रहा तो हम वापस ले आएंगे फोन तक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक क्लास मेन है, एक क्लास स्टूडेंट है, उसके अंदर शो मेथड है, यहाँ पे रोल दिखाई दे रहा है और नेम दिखाया जा रहा है। सिंपल है, मेथड के अंदर दो लाइन का कोड और दो डेटा मेंबर्स, और ये आपका क्लास स्टूडेंट बन गया। अब इस मेन मेथड के अंदर, मतलब क्लास मेन के अंदर जो मेन मेथड था, आप इसके क्लास टेस्ट भी नाम रख सकते हैं। तो आपका फाइल का नाम टेस्ट डॉट जावा होना चाहिए, अपने आप ही चेंज कर लेता है। तो क्लास टेस्ट है, उसके अंदर मेन मेथड है, मेन फंक्शन कहिए, मेन मेथड कहिए। उस मेन के अंदर आपका पता है कोड यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट बनाएंगे, स्टूडेंट st इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, st डॉट शो मेथड को बस कॉल कर देंगे और रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वही आएगा, मतलब नेम और रोल प्रिंट हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस पार्ट का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और सब लोग इसका अपना टास्क समझिए इसको, और ऐसा करके लाएंगे। क्लियर है? अगर आपका प्रोग्रामिंग कितना भी कमजोर है, ये सब जो प्रोग्राम बता रहे हैं एटलीस्ट लिख के जाइएगा, तो आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आने का चांस नहीं है, मतलब अच्छा आएगा ही आएगा। क्लियर?
आगे किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट चले। अब पता कैसे चलेगा, ये लोग तो थम्स अप भी नहीं दे सकता। एक काम करते हैं, हम ऑडियो ऑन कर देते हैं, रिएक्शंस भी ऑन कर देते हैं और चैट भी ऑन कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कोई बदतमीजी नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्लास के स्टार्टिंग का जो 15 मिनट टाइम होता है उस समय बेवकूफ लोग आ जाते हैं, मतलब बट उन लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि वो लोग ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो लोग थोड़ा देर में चले जाते हैं। तो दिक्कत बस शुरू में कुछ समय संभालना होता है। चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि पहला क्वेश्चन तो था आपका किस चीज के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। एक बेसिक क्लास बना के दिखाना था, तो आप एक स्टूडेंट क्लास बना के देखना है। बस हम डिफरेंस ये कि मेन मेथड को हम बाहर रख लिए थे एक अलग क्लास में, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। टेस्ट क्लास में मेन मेथड को रख के यूज किए थे और स्टूडेंट क्लास को एक इंडिविजुअल क्लास ही रहने दिए। क्लियर और नॉट? गुड। एक छोटा सा चीज हम यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हैं जो आपको एग्जाम में करना चाहिए। एग्जाम में ना आपको क्लास डायग्राम दिखाना चाहिए। क्लास डायग्राम क्या होता है आपका, ऐसा समझिए कोई भी आप क्लास दिखा रहे हैं, जैसे आप दिखा रहे हैं स्टूडेंट, तो आप क्या दिखाएंगे उसका, डेटा मेंबर्स, और दूसरा क्या दिखाएंगे, मेथड्स। डेटा मेंबर में क्या क्या है इसके केस में, इंट रोल, और क्या है, क्या ये बात समझ आया। और मेथड्स के केस में क्या क्या है, बस एक ही है, वॉइड हेलो, सॉरी वॉइड हेलो नहीं, वॉइड शो है। अच्छा, इसमें अगर कोई आर्गुमेंट होता ना तो आप सिर्फ आर्गुमेंट का टाइप, अगर दो इंट होता तो आप इंट कॉमा इंट लिखते हैं, बट चूंकि इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे। ये ऐसा समझिए ना कि आपका ये ब्रैकेट ऐसे लिखना चाहिए। अब इसको आप क्या कीजिए, एक उस ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और इसमें आप छोटा सा एक लाइन दिखा सकते हैं, इससे आपको दिखाई डेटा में। क्या ये बात समझ आया, ये बनाना इजी है ना। आप अपने क्लास का डेटा मेंबर्स को शॉर्ट में लिख दीजिए और मेथड्स को लिख दीजिए। मेथड जब भी लिखना है तो आपको अपना लिखना है मेथड का रिटर्न टाइप, मेथड का नाम और मेथड का आर्ग्यूमेंट क्या क्या है। और डेटा मेंबर लिखते टाइम डेटा का टाइप और डेटा टाइप का जो आप वेरिएबल का नाम लिया है वो। क्या ये इतना काम हो जाएगा। जब भी कोई क्लास बनाइए एग्जाम में तो उसका एक डायग्राम बना दीजिए कि स्टूडेंट क्लास आपका क्या क्या चीज, एक तरह से आपको समझे ना, शॉर्ट डायग्राम है कि आपका स्टूडेंट क्लास में क्या क्या है। गिव मी अ थम्स अप। चलो, अब इनहेरिटेंस 6 नंबर क्वेश्चन है। इनहेरिटेंस पे आने से पहले, अब देखिए इसमें बहुत सारा बात है, इनहेरिटेंस से पहले हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन पे चले गए। कंस्ट्रक्टर डिस्कस करते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन डिस्कस किए, छठा छोड़ के कंस्ट्रक्टर डिस्कस करें। क्या आप लोग रेडी हैं कंस्ट्रक्टर के लिए। और साथ में थोड़ा हम आपको एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में भी बताएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। इसमें दो चीजें आप पढ़ेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर, और पहले तो कंस्ट्रक्टर के बारे में समझेंगे। तो देखिए कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या लिखता है, एक कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर ऐसे समझिए एक स्पेशल मेथड या फंक्शन है that automatically called when an object is created, it is used to initialize object। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, और ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज, एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स का जितना भी वेरिएबल होता है उस सब वेरिएबल का पहला वैल्यू सेट करने के लिए यूज होता है। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर।
पहले चीज कंस्ट्रक्टर का जो नेम है मस्ट बी सेम नेम एज क्लास नेम। अच्छा, क्लास के अंदर कौन सा मेथड ऑटोमेटिक कॉल होगा, ये पहचान कैसे होगा? तो पहचानने के लिए बेसिकली ऐसा समझिए, ऑटोमेटिक कैसे पहचान में आएगा कि कौन है कंस्ट्रक्टर? तो जनरली आप कंस्ट्रक्टर को क्या बनाते हैं, उसी नाम का बनाते हैं जो नाम आपका क्लास का है। एग्जांपल के लिए एक इसको राइट क्लिक करो, अरे राइट क्लिक डुप्लीकेट कट करो, ये नहीं चाहिए हमको। अब देखते जाओ हम क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। इमेजिन कीजिए कि एक क्लास मेन है, इसके अंदर बस हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किस क्लास का? हेलो क्लास का। अब इसको हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर नहीं कर रहे, आप देख रहे हैं न्यू हेलो बस बना दिया। अब हेलो क्या है बताते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे क्लास हेलो बना दीजिए। क्या आप लोग को ये कोड दिख रहा है? क्लास मेन के अंदर अब क्या किए हैं, बस न्यू और हेलो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पे क्लास हेलो के अंदर हम क्या लिख देते हैं, कुछ नहीं करते, हेलो नाम का मेथड बनाता है, और यहाँ पे ऐसे मेथड बनाते हैं। आप एक चीज नोटिस किए होंगे, यहाँ पे हम रिटर्न टाइप कुछ नहीं दिए, जैसे नॉर्मल मेथड में देते हैं वॉइड या फिर इंट, ऐसा कुछ देते हैं, बट इसमें कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है। अब हेलो को हम लोग क्या करते हैं, हेलो के अंदर कुछ प्रिंट करवा देता है, सिस्टम डॉट आउट println हेलो ऑब्जेक्ट बना। ये बस इतना ही प्रिंट करेगा ना कि हेलो ऑब्जेक्ट बना। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप न्यू हेलो लिखे हैं ना, तो इससे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या ये बात समझ में आया? न्यू ऑब्जेक्ट क्या करें, न्यू हेलो लिख रहे हैं तो इससे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। रन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा लिखेगा ऑब्जेक्ट बना, दिखा हेलो ऑब्जेक्ट बना। अच्छा, ये चीज हम अगर 3 बार कर दे तो न्यू हेलो न्यू हेलो न्यू हेलो, मतलब एक नया हेलो ऑब्जेक्ट बनाओ, एक नया हेलो ऑब्जेक्ट बनाओ, एक नया हेलो ऑब्जेक्ट बनाओ, ऐसा 3 बार आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर तो एक ही बार लिखा है कि प्रिंट किया, बट ऐसा समझो कंस्ट्रक्टर 3 बार चल रहा है। जब आप न्यू हेलो न्यू हेलो न्यू हेलो लिखते हैं 3 बार चल रहा है। पल्ले पड़ा? हाँ, आप मन करें तो आप इसको वेरिएबल में भी होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए एक हेलो क्लास का h1 नाम का वेरिएबल बना दे, आप उसमें होल्ड कर सकते हैं। एक और बना लीजिए हेलो क्लास का h2 नाम का वेरिएबल, तो ये होल्ड करें जरूरी नहीं है। मेनली हम लोग को बस कंस्ट्रक्टर आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनने से भी कॉल हो जाता है, जरूरी नहीं कि आप उसको वेरिएबल में स्टोर करें, या मतलब स्टोर करें या ना करें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा बस हो जाता है, ठीक है। वापस चलते हैं कंट्रोल 1। तो सबसे पहली चीज, आप कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ प्रॉपर्टी छापा मार लीजिए दिमाग में। कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है सेम नेम होता है जो क्लास का नाम होता है। अब देखिए आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कंस्ट्रक्टर का जो आपको नाम दिख रहा है हेलो, क्या दिख रहा है, जिस क्लास में वही नाम है ना। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मेथड है और इसका नाम क्या है, हेलो। क्यों? क्योंकि इस क्लास में था। क्लियर? गुड। तो पहला प्रॉपर्टी समझ गए, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम का सेम होता है। दूसरा प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड, मतलब वॉइड भी नहीं हो सकता, कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखना है। ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। कैन बी ओवरलोडेड का मतलब है एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बन सकता है। अब कह रहे हैं कि एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बन सकता है, ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है ना, आर्ग्यूमेंट आपको डिफरेंट रखना होगा। जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिखाते हैं, ये तो एक नॉर्मल हेलो कंस्ट्रक्टर है, एक यहाँ पे ना दूसरा कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं। अभी रन कीजिएगा तो एरर आएगा, अभी रन कीजिएगा तो क्या होगा, ये हेलो है और ये भी कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है और ये भी कोई आर्गुमेंट नहीं लेता। तो पहचान कैसे होगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर चलाना? अभी आप देखिएगा एरर आएगा, बोलेगा 2 ठो सेम टाइप का सेम दिखने वाला कंस्ट्रक्टर बन गया। बोला ना, कंस्ट्रक्टर हेलो इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास हेलो, मतलब एक बार हेलो कंस्ट्रक्टर बन चुका है, दोबारा मत बना। लेकिन दोबारा बनाने का एक जुगाड़ है। मान लीजिए ये वाला भाई साहब बोले ना कि हमको एक नंबर दे दो इंट a, तो अब ये बन सकता है। अब देखिएगा एरर नहीं आएगा, ये वाला चला,
अच्छा बात है कि अब ये इंट ए लिए तो ये कंस्ट्रक्टर कब चलेगा, इसको लिख देते हैं दूसरा कंस, इसमें बस यही लिख देते हैं दूसरा कंस्ट्रक्टर चला। अब ये कब चलेगा ऐसा समझिए, हेलो क्लास के अंदर आप मॉडिफाई करें। अच्छा ये डेटा मेथड और कुछ रखे नहीं, हम बस दो कंस्ट्रक्टर रखे हैं। एक हेलो कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, तो जो ऊपर वाला तीनों कंडीशन देखें इसमें ये वाला चला था हेलो ऑब्जेक्ट बना, ये क्या करता है एक नंबर लेता है। तो काम करते हैं इसका भी दो एग्जांपल आपको दिखाते हैं। H4 H5 इसमें कुछ डेटा पास कर देते हैं, मान लीजिए 40 और इसमें पास कर देते हैं 50। तो दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगा, दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगा, दूसरा कंस्ट्रक्टर चलेगा। मतलब लास्ट तो जो कंडीशन है इसमें दूसरा कंस्ट्रक्टर चला। क्यों चला, क्योंकि ये बोला ना कि हेलो क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो एक नंबर लेता है, मतलब मैं 40 देना चाहता हूँ। ये बोला कि हेलो क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कुछ न लेता हूँ, कुछ न लेता हूँ, कुछ न लेता हूँ। तो ये सब कंडीशन में ये वाला चला। दवाई लेते हैं S400 दवाई S400। क्लियर है। देखिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर आपके क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है तो कौन सा कॉल होगा वो डिपेंड करता है कि आप इस ब्रैकेट में क्या दे रहे हैं। जैसे कुछ नहीं दे रहे हैं तो कुछ नहीं वाला चलेगा, एक नंबर वाला आप 40 दे रहे हैं तो नंबर वाला चलेगा। हाँ यही क्या नाम है एक मिनट रुको भाई, दवाई खाने दो। हाँ सॉरी गाइस, एक्चुअली क्या होता था कि पहले हम खाना वाना क्लास के बाद खाते थे, आजकल खाना क्लास के बीच में खाते हैं। मतलब 7:30 तक क्लास, फिर आधे घंटे क्लास खाना खाते हैं और फिर हम आते हैं आप लोग क्लास। वही रीजन था कि आज थोड़ा डिले भी हुआ था। समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर के यहाँ आर्गुमेंट सेक्शन में आप क्या पास करते, सॉरी यहाँ से पास करें ना, यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं। जैसे कुछ नहीं दे रहे हैं तो ये पहला वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब आप कुछ डेटा दे रहे थे 40 वगैरह तो ये वाला चलेगा। मान लीजिए एक और था, बनाना ही है तो एक और बनाइए। अच्छा अभी आप देखिएगा ना, 3 कंस्ट्रक्टर है, अब दो कंस्ट्रक्टर एक जैसा दिखने लगा तो एरर आएगा, बोलेगा ऐसा समझो ये हेलो इंट वाला पहले से बन चुका है। मतलब हेलो नाम का एक सिंगल इंट लेने वाला पहले से बन चुका है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं, तो हम ये बोल देंगे कि 2 इंट लेगा, ठीक है। या फिर हम ये इसी का टाइप बदलते हैं, हम बोलते भाई ये एक स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग एक्स। इसमें बस लिख देंगे तीसरा कंस्ट्रक्टर चला। और ये बेसिकली क्या करेगा ना, साथ में इसको जो भी एक्स मिलेगा वो एक्स प्रिंट कर देगा। इस भाई साहब को भी ऐसा बनाते हैं कि अगर कुछ ए मिले तो ए प्रिंट कर। क्लियर है। और सबको दो दो बार ही चला के देखेंगे। और ये जो H5 H6 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो ये पांचवा और छठा ऑब्जेक्ट बन रहा है इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, बोलेंगे ना भाई आपको ना एक स्ट्रिंग देते हैं हर्ष राज, यहाँ पे बस एक स्पेस डाल दिया, रन करते हैं। आपको क्या दिखेगा कि पहले वाले दो में क्या है, खाली वाला चला, यानी जो सिंगल वाला कंस्ट्रक्टर था वो, ठीक है। ये वाला कुछ नहीं लेता था वो चला, क्योंकि वहां पे आप कुछ पास नहीं किए थे कंस्ट्रक्टर में। दूसरे वाले में क्या है, इंट ए वाला क्यों चला, क्योंकि आप 40 पास किए थे, 40 पास किए थे तो आप देख रहे हो वो वाला चला 40-50 वाला। जब आप नॉर्मल स्ट्रिंग डेटा पास कर रहे हैं हर्ष राज ये सब, उस कंडीशन में क्या है, ये वाला चल रहा है। यहाँ पे स्पेस नहीं है। क्या ये बात समझ में आया। कब कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा ये डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पास क्या करें। देखिए सब हर बार हम हेलो क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, 6 का 6 ऑब्जेक्ट हेलो क्लास का है, बट क्या पास कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपके क्लास के अंदर से कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा।
ये प्रोग्राम भी आप लोग सेव कर लीजिए। एक काम करते हैं, हम ना आपके लिए एक वो बना देते हैं, डॉक्स फाइल। डॉक्स फाइल क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी 4-5 प्रोग्राम बताएंगे और आप लोग को वो पीडीएफ मिलना चाहिए, वरना आप लोग भूल जाएंगे। कोड टू पीएनजी, आप लोग भी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। हम बोलेंगे जावा का हमको कोड लिखना है। चलिए, तो ये मेरा क्या था, पहला प्रोग्राम। एक मिनट, इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे क्लास क्लास एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर। अच्छा, यहाँ पे ना कंस्ट्रक्टर के साथ साथ कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग भी आप देख लिए। ओवरलोडिंग क्यों देखें? ओवरलोडिंग क्यों देखें? क्योंकि एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर अगर हो रहा है तो उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या ये बात समझ में आया? एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो तो उसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जो कि इसमें हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर का टाइप्स के बारे में। कंस्ट्रक्टर का टाइप्स क्या होता है, मतलब कंस्ट्रक्टर कितना टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कुछ नहीं लेता। देखिए, कुछ नहीं लेता, तो ये नॉर्मली होता है, आप इसको बिना कुछ पास किए कॉल कर सकते हैं। एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसे देखिए, स्ट्रिंग नेम कुछ ले रहा है ना, तो बदले में आपको ऑब्जेक्ट बनाते टाइम जब आप न्यू स्टूडेंट कर रहे हो तो वहां पे कुछ पास करना होता है। वो भी आपका इसी में देख लिए थे। देखिए, आप जिसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखे थे ना, यहाँ पे आप पहले टाइप्स भी देख चुके थे। ठीक है, टाइप्स एंड ओवरलोडिंग। क्लियर? क्या ये बात समझ आया? कंस्ट्रक्टर का टाइप्स क्या क्या होता है? टाइप्स क्या क्या होता है? रुक जाओ, एक चीज कर देते हैं हम अपने के लिए। पहली चीज, पहला टाइप होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक होता है पैरामीटराइज्ड, इसमें आपका कुछ पैरामीटर लिया जाता है। एंड साथ में आपने इसी क्वेश्चन में देखा ओवरलोडिंग। किस चीज का ओवरलोडिंग? कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है? ये ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीपल, या फिर इसको सिंपल लिख लीजिए, हैविंग डिफरेंट पैरामीटर्स। यानी एक क्लास में अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा? डिफरेंट डिफरेंट क्या रखना पड़ेगा? पैरामीटर्स रखना पड़ेगा, जो कि आप इस क्वेश्चन में देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? कॉपी और प्राइवेट। कॉपी कंस्ट्रक्टर बस कॉपी करने के लिए होता है, और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जो ऐसा समझिए आप अपने क्लास में ही बनाए, आप उसके आगे प्राइवेट लिख दीजिए। एक्सेस मॉडिफायर पे बात करेंगे तब बता देंगे प्राइवेट। किसी कंस्ट्रक्टर के अगर आप आगे प्राइवेट लिख दिया ना, तो आप उसको क्लास के बाहर नहीं कॉल कर सकते। अब बात है क्लास के बाहर जब कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं कर सकते हैं तो क्यों उस कंस्ट्रक्टर को बनाना? तो कुछ कभी कभी क्या होता है, जिस क्लास को आप बना रहे हैं ना, उस क्लास के अंदर ही कभी कभी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, उस क्लास के अंदर ही किसी मेथड में उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा समझिए आप स्टूडेंट क्लास डिफाइन कर रहे हैं, उसी का एक शो नाम का मेथड है, उसके अंदर आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और वहां पे आप चाहें तो उस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर बस अपने आप बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करके।
देखिए बाकी सब डेफिनेशन बाइज है, बट ट्रस्ट में अगर एग्जाम में पूछता है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये दो भी लिख दीजिएगा तो काफी है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो आपसे आपका नाम लेता है, नाम या कोई भी का। बात करते हैं अलग अलग स्पेसिफायर का। देखिए एक तो आपको दिख रहा है पब्लिक, ठीक है। पब्लिक क्या होता है, आप जिस क्लास में बनाए हैं, इमेजिन कीजिए कि आपका ये क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट नाम का। आप अगर कोई चीज इसके अंदर पब्लिक रखे है ना, तो एक चीज होता है जो आपका क्लास होता है ना, वो क्या होता है, एक पैकेज के अंदर होता है। देखो एक्सेस मॉडिफायर समझने का बेस्ट तरीका यही है, आपका जो क्लास है या फिर आपका जो भी कोड है, वो क्या है, एक क्लास के अंदर रखा गया। इकोन उसका आपका जो क्लास है कोड के अंदर रखा गया, सॉरी एक पैकेज के अंदर रखा गया। एक काम करो, इसको डायग्राम से बता दो। इसे फटेगा इसे पेन, ये ले चलो बस। इसका नाम देंगे एक्सेस। एक मिनट ध्यान समझेंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये कुछ चीजें बोल रहा है कि जो आपका प्राइवेट पब्लिक है ना, इसका रूल क्या है, इसका रूल डिफरेंट है, ठीक है। और जो आपका प्रोटेक्टेड है, इसका रूल क्या है, इसका रूल और डिफरेंट है। और जो आपका डिफॉल्ट है, ये क्या है, ये डिफरेंट तरीके से काम करेगा। और फिर आपका लास्ट में आता है प्राइवेट, ये काम करता है और डिफरेंट तरीके से काम करता है। क्या ये बात समझ में आया? एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब आपके क्लास के अंदर कोई मेंबर है, मान लीजिए आप क्लास एच बनाए और इसके अंदर आप कुछ मेंबर रखे हैं इंट ए। अब आप इस पे ना पब्लिक लगाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इसके आगे पब्लिक लगा दें या प्राइवेट लगा दें या प्रोटेक्टेड लगा दें, ठीक है, या फिर कुछ ना लगाएं। अगर कुछ नहीं लगाए तो उसको डिफॉल्ट मान के चलते हैं, ठीक है। अगर इसके आगे हम कुछ नहीं लिखे, अभी कोई मॉडिफायर नहीं लगा, तो समझ अब इसके आगे ये डिफॉल्ट मोड में है। क्या ये बात समझ में आया? हर मेंबर, चाहे वो डेटा मेंबर हो या मेथड हो, उसके आगे कुछ मॉडिफायर लग सकता है। और अगर कुछ नहीं लगा है तो आपको अज्यूम करना है कि क्या लगा है, क्या लगा है, डिफॉल्ट लगा है। अब बात है कि सबका बिहेवियर क्या है, आपको बस ये समझना है कि सबका बिहेवियर, आपको समझना क्या है, सबका बिहेवियर क्या है। तो इससे पहले कि आप ये समझें, ऐसा समझिए, आपके प्रोग्राम में मान लीजिए एक टेस्ट नाम का क्लास है, ठीक है। आपके प्रोग्राम में क्या है, एक मेन नाम का क्लास है, और जस्ट इमेजिन कि ये दोनों क्या है, ये सब क्या है, एक पैकेज के अंदर है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, पैकेज का नाम क्या रख देते हैं, कॉलेज। क्या ये बात समझ में आया? देखिए पैकेज कुछ नहीं होता, बहुत सारा क्लासेस का ग्रुप होता है, जैसे आप क्लास टेस्ट, क्लास नेम, क्लास हेलो, क्लास स्टूडेंट, क्लास कोर्स, सबको आप एक पैकेज में रख सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पैकेज इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि कुछ मॉडिफायर ऐसा है जो बिना पैकेज के समझ में नहीं आएगा। वैसे पैकेज के बारे में आगे अलग से चर्चा करें। तो पब्लिक का मतलब क्या है, अगर टेस्ट क्लास में कोई चीज है पब्लिक एक्स, अगर एक्स पब्लिक है तो एक्स को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, एक्स यहां भी एक्सेस हो सकता है, मतलब इसी पैकेज के दूसरे क्लास में, या फिर इस पैकेज के बाहर भी एक्सेस हो सकता है। अच्छा, एक्स इस क्लास में भी एक्सेस हो सकता है। देखिए हम तीन जगह लिखे हैं, एक तो क्लास एक्स जो है इस क्लास में एक्सेस हो सकता है, ठीक है, जिस क्लास में वो बना है, पब्लिक है तो। दूसरा
अपने पैकेज के ही किसी और क्लास में भी हो सकता है, ठीक है। एक और चीज है, मान लीजिए कोई इसका एक चाइल्ड क्लास है एग्जाम्पल नाम का, तो इसमें भी एक्सेस हो सकता है एक्स। क्या ये बात समझ में आया? बेसिकली पब्लिक क्या है, अगर कोई चीज पब्लिक है तो ध्यान रखना कहां कहां, सबसे इंपॉर्टेंट तो सेम क्लास में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे उसका कोई चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास में, और ऐसे समझिए सेम पैकेज में कहीं भी, अगर वो चाइल्ड क्लास नहीं भी है फिर भी आप उसका डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट बचता है आउटसाइड पैकेज से भी आप चाहें तो कहीं भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? पब्लिक में क्या है, सेम क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, सेम सॉरी चाइल्ड क्लास में कहीं भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड पैकेज एक्सेस कर। अब प्रोटेक्टेड की बात करते हैं। प्रोटेक्टेड देख के आपको लगेगा ये भी तो वही है बट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। सेम क्लास में आप एक्सेस कर सकते हैं कैसे भी, ठीक है। चाइल्ड क्लास में भी आप एक्सेस कर सकते हैं, अगर कोई डायरेक्ट चाइल्ड क्लास है तो उसमें एक्सेस कर सकते हैं। सेम पैकेज में आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आउटसाइड पैकेज में एक रूल लगता है कि अगर आप पैकेज के बाहर इस मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो क्या है, वो उसका चाइल्ड होना चाहिए। बात समझ में आया? ऐसा समझ लीजिए टेस्ट क्लास में अगर मान लीजिए पैकेज कॉलेज के बगल में कोई पैकेज स्कूल है, ठीक है, पैकेज स्कूल है, इस पैकेज स्कूल में ऐसा समझिए, अरे यार पैकेज स्कूल है, SCH कुछ भी लिख दो, इसके अंदर एक हेलो नाम का क्लास है, ठीक है, हेलो नाम का क्लास है, इसको एक्सेस करना है, तो हेलो क्या है, इसका चाइल्ड होना चाहिए, चाइल्ड होगा तो ही एक्सेस कर पाएगा। क्या ये बात समझ आई आप लोग को? आउटसाइड पैकेज अगर एक्सेस करना है प्रोटेक्टेड मेंबर को तो वो क्या होगा, अच्छा ये पब्लिक वाला ही लिखा है यहाँ पे, समझिए प्रोटेक्टेड के बारे में डिस्कस करें तो प्रोटेक्टेड सेम क्लास में भी एक्सेस होगा, सेम पैकेज के किसी और क्लास में भी, सेम पैकेज के चाइल्ड क्लास में भी नॉर्मली होगा। आउटसाइड पैकेज ऐसे एक्सेस नहीं होगा, उसको चाइल्ड बनाना पड़ेगा। क्या ये प्रोटेक्टेड समझ में आया? देखिए पब्लिक और प्रोटेक्टेड लगभग सेम है, बस आउटसाइड पैकेज में जाते टाइम एक रूल आ जाता है, फ्रंट फंक्शन वगैरह इसमें होता ही नहीं है, जावा में फ्रंट फंक्शन नहीं होता है। प्रोटेक्टेड जैसे ही क्लास के बाहर जाएगा तो वो सिर्फ अपने चाइल्ड क्लासेस में ही एक्सेस हो पाएगा, यानी जिस क्लास में था उस क्लास का चाइल्ड अगर कोई होगा तो एक्सेस हो पाएगा। डिफॉल्ट की बात करते हैं, डिफॉल्ट सेम है, डिफॉल्ट का क्या है, सेम क्लास में तो होता ही होता है, ठीक है। डिफॉल्ट को आप चाइल्ड क्लास में भी कर सकते हैं अगर सेम पैकेज में है तो, मतलब उसी का चाइल्ड क्लास कुछ बना हुआ है सेम पैकेज में, तो सेम पैकेज में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट जैसा कुछ बना के। आउटसाइड पैकेज इसको एक्सेस नहीं कर सकते, आउटसाइड पैकेज कर ही नहीं सकते, तो हम नहीं लिख रहे हैं। लास्ट आता है डिफॉल्ट के बाद सबसे रेस्ट्रिक्टेड और सबसे ज्यादा सिक्योर्ड, वो है प्राइवेट। प्राइवेट का रूल क्या है, ओनली इन सेम क्लास। क्या ये नोट्स आप लोग बना लेंगे? देखिए वैसे तो वो वाला भी सही है बट इससे थोड़ा समझने में इजी है। पब्लिक मेंबर को क्या है, सेम क्लास में कैसे भी एक्सेस करो, चाइल्ड क्लास बनाना है सेम पैकेज में। अच्छा ये जो हम चाइल्ड क्लास बात कर रहे हैं सेम पैकेज की बात कर रहे हैं, सेम पैकेज में, ठीक है। ये जो चाइल्ड क्लास बात कर रहे हैं सेम पैकेज में, सेम पैकेज में, ठीक है, बाहर नहीं। क्लियर? पब्लिक मेंबर्स को सेम क्लास में कैसे भी एक्सेस करो, ठीक है। चाइल्ड क्लास के मतलब सेम पैकेज के किसी चाइल्ड क्लास में
और सेम पैकेज में किसी और क्लास में नॉर्मली भी एक्सेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, आउटसाइड पैकेज भी कर सकते हैं, सेम क्लास में कर सकते हैं, सेम पैकेज के चाइल्ड क्लास में, सेम पैकेज में भी, आउटसाइड पैकेज में। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो अभी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट डेफिनेशन याद कर लो। पब्लिक कहीं से एक्सेस होगा, ठीक है। प्रोटेक्टेड जो है एक्सेस विद इन द पैकेज, यानी पैकेज में कहीं भी, एंड बाहर क्या होगा, सिर्फ सब क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस में। डिफॉल्ट का क्या है, एक्सेसिबल विद इन द पैकेज ओनली, सिर्फ पैकेज में। और प्राइवेट का क्या है, सिर्फ सेम क्लास में। इतना शॉर्ट में लिख दिया। पब्लिक मतलब एनीवेयर, प्रोटेक्टेड मतलब सेम पैकेज। अब हम आपको सबसे इजी लिख के दिखाते हैं, देखो। पब्लिक जो है ना, पब्लिक क्या है, एनीवेयर, कहीं से एक्सेस करो। प्रोटेक्टेड का क्या है, सेम पैकेज, या फिर ऐसा लिख दो, ऐसा समझिए पैकेज में कहीं भी, प्लस क्या है, बाहर चाइल्ड क्लासेस में। अगर बाहर का कोई पैकेज है तो उसमें चाइल्ड क्लास में ही एक्सेस होगा। डिफॉल्ट का क्या रूल है, डिफॉल्ट का है कि सेम पैकेज में कैसे भी एक्सेस करना चाहते हैं, चाइल्ड क्लास है नहीं क्लास है उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आता है प्राइवेट। प्राइवेट का रूल क्या है, ओनली जिस क्लास में है उसी में। क्या ये याद रखना और इजी है, पब्लिक मेंबर को कहीं से भी एक्सेस करो, प्रोटेक्टेड मेंबर को सिर्फ अपने पैकेज में कैसे भी, और आउटसाइड पैकेज अगर चाइल्ड क्लास है तो, और डिफॉल्ट मेंबर को अपने पैकेज में कहीं भी एक्सेस करो, और प्राइवेट मेंबर को सिर्फ अपने क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। क्या इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग? थैंक यू सो मच आज के क्लास में इतना लेट तक बने रहने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइनली सारा 10 डेज का क्लास करना, तो बेस्ट एडवाइस होगा मेरा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं पेड वाला बैच। इस कोर्स पे जो फी चल रहा है 1999, हम लोग बताया था हम लोगों ने। एक डिस्काउंट ऑफर हम आपको बताते हैं, अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आपको इस कोर्स पे मिलेगा -800। ये सिर्फ आज के लिए होगा, इसके बाद ये कोई डिस्काउंट नहीं होगा। इस बार हम लोग देखिए, हर बार जो हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट में 300 रुपए 500 रुपए का कोई कोर्स ले आते थे, बट इस बार हमको पता है आप पढ़ेंगे तो ही पास होंगे। वो 300 रुपए 500 रुपए का आप नोट्स लेके आपका कुछ नहीं होने वाला है। इस बार बहुत बैक लगेगा, क्योंकि इस बार का एग्जाम आप दे के आइए, फिर आपको बताइएगा कि कैसा रहा, ठीक है। इसलिए ये ऐसा कुछ आने वाला है नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा अगर एग्जाम अच्छा करना है तो। 1999 वाला जो फी है, बहुत लोग बोले कि बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम इस पे 800 रुपीज हम लोग डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। आप एग्जैक्ट इसको 1199 यानी लगभग 1200 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आई प्रॉमिस एक एक रुपए जो आप पे करेंगे ना वो वर्थ इट होगा। 1200 रुपए में आपको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के क्लासेस मिलेगा। 2 महीने का क्लास का कुछ ज्यादा पैसा नहीं है भाई। 2 मंथ्स जेन्युइनली आप सारी चीजें पढ़ेंगे भी और साथ में आपका अच्छा मार्क्स भी आएगा, ठीक है। ये मेरी प्रॉमिस है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो हम चैट में एक लिंक डाल दे रहे हैं अटेंडेंस वाला, जिसपे आप लोग क्लास डन मैसेज करते हैं। ला ला ला, कौन बोला 1 मंथ 2 मंथ्स? गुड। एक्चुअली ऐसा समझिए, अगर एग्जाम, हमको तो भरोसा है कि जल्दी होगा नहीं। अगस्त में अगर एग्जाम हो जाता है, होगा भी तो पहले बात एंड में होगा आपका, सितंबर तक होगा। यूनिवर्सिटी का ऐसा ही रहता है, एग्जाम आते 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 रहता है। लेकिन अगर पहले भी हो जाता है फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा वैलिडिटी, हम बोले 2 मंथ्स तो 2 मंथ्स रहेगा, बदले में आप 5th सेम का पढ़ाई कर सकते हो। अरे भाई थोड़ा सा भी 5th का पढ़ोगे तो फायदा तो होगा ही ना। ऐसा तो नहीं कि 5th नहीं पढ़ना है, 4th के बाद इनको फेल होकर बाहर हो जाओगे, इतना बुरा तो नहीं होगा ना भाई।
सो इट्स ऑलवेज हैविंग अ गुड फेथ, क्योंकि देखो हम लोग को पता नहीं है ना कि कितना टाइम लगेगा, और ना आप लोग को पता है, बट हम लोग ये श्योर है कि मिनिमम तो इसको 2 महीने लग ही जाएगा। समझें? ये लिंक काम कर रहा है, सुमन चेक कर लीजिएगा, इस पे मैसेज कीजिए। एंड सबसे जरूरी बात, आप मेरा लोग, व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्टेड हो गया। ओ पता नहीं, कोई बात नहीं, होते रहता है। तो कोई ना, सुमन को आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, उनका नंबर मोस्ट लोगों के पास होगा, नहीं तो हमको डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं 980-190-7094। और सबसे ज्यादा जेन्युइन एफर्ट होगा कि आप डायरेक्टली इस नंबर पे पेमेंट कर लें। आपको नाम दिखेगा अंकित कुमार, और पहले से हम लोग ट्रस्ट में पहले से बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको क्लास में दिखता होगा या फिर रिकॉर्ड्स में समझ आता है। समझे? पहले होता था कि हम लोग आते थे ऐसे रिकॉर्ड कोड वोड लिख के चले जाते थे, बट एक क्लास के लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर करते हैं, प्लान करते हैं, और बहुत ज्यादा सिस्टम सेटअप करने के बाद तब एक क्लास हो पाता है। इसलिए अब तो दोस्त प्रोफेशनली फी लेना हम लोगों का मजबूरी बन चुका है, वरना चल नहीं पाएगा। ठीक है, जा हो गया। तो 9, सब लोग नंबर याद रख सकते हैं, इजी है, 980-190-7094। पिछले सेमेस्टर वाले को बहुत लोगों को याद हो गया था। तो 980-190-7094, इस पे आप कॉल, मैसेज या डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करेंगे तो हम आपको कोच के ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपको पीडीएफ वगैरह भेज देंगे। ठीक है, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और ऐसा बाकी सारा सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा, और ये नोट्स वाला भी अभी आप मैसेज कीजिएगा, हम भेज देंगे। एंड कर रहे हैं क्लास, कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेके हमें कांटेक्ट कीजिएगा। और ये सिर्फ ऑफर आज के लिए रहा है, क्योंकि देखिए आप जितना लेट आएंगे आपका टाइम वेस्ट होगा ही, और बाद में आपको फी भी अगर एक्स्ट्रा लग जाए तो फिर और दिक्कत है। कोई आदित्य नाम के मित्र हैं और अनीश, आप लोग लेट से आए हैं, ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्लास में आप पहले आए। और ये फ्री क्लास का लास्ट क्लास है, अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं यू कैन ज्वाइन द बैच। लाइन का डाले हैं आप नहीं रहे थे। हाँ कोई बात नहीं, सॉरी भाई, वैसे क्लास खत्म था, मतलब पहले से आया हुआ था, बट अभी बीच में लीव हो गया था इसका। बाय बाय। आ गया उसका रिपोर्ट, जो हॉस्पिटल वाला दिया था ना उससे भी कम दिया है ना, 2.4 दिया था, 2.3 दिया। कुछ करने का जरूरत नहीं, 15 दिन पहले आराम से सूतेंगे ना, एक दिन का इच्छा आ जाएगा। दवाई खा रहे हैं सोने से। वही वाला दवाई से खा के देख क्या, चाहे वो दवाई के जरूरी तो नहीं है वो वाला जो पहले खा रहे थे। अभी पढ़ाई बच्चा है ना, बस पल भर का।